Hello everyone, a very good morning. तो today being Saturday and we'll talk for Monday. कल तक जो हुआ मार्केट में फ्राइडे तक उसमें क्या हुआ, एक बार रिवाइज करके देखेंगे एंड विल टॉक अबाउट बिकॉज दिस कमिंग वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ मंथली एक्सपायरी वीक. FIIs आर शॉर्ट इन द मार्केट और उनकी जो निफ्टी में जो पोजीशन है वो कुछ ज्यादा बढ़ी हुई है. इट इज अराउंड और समवेयर 88-89% या मे बी उससे ज्यादा होगी. मैंने कल का कुछ देखा नहीं है, परसों तक तो इतना था, उतना पता है. तो बीइंग एक्सपायरी वीक आई बिलीव इस वीक में जो है ऑब्वियसली दे विल डेफिनेटली गोइंग टू कवर देयर शॉर्ट. अगर उनको शॉर्ट क्रिएट करनी भी होगी तो वो जो है पहले तो एक बार कवर करेंगे ही करेंगे, राइट. तो मुझे लगता है मंडे एंड ट्यूसडे देयर कुड बी शार्प बाउंस इन द मार्केट. भले मंडे को वी मे सी अ डिप, जैसे कल गिफ्ट निफ्टी आपने देखा होगा रात में इट वाज डाउन अबाउट कुछ 75-80 पॉइंट्स डाउन थी. अराउंड 750 का उसने कुछ लो बनाया, 24,750 का, और फिर रिकवरी दी और ग्रीन में क्लोज करी. ठीक है. तो ये एक साइन है, मैंने कल भी आपको इसका इशारा दिया था. ठीक है. लेकिन जो कल की जो एक्चुअल डेली जो दिन की मंदी थी उसको तो एज इट इज ही रखा है मार्केट ने, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा. एक्चुअली मुझे कल ही लग रहा था दिन दरमियान के मार्केट जो है रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि कल जो उसने लो बनाई थी 804 806 की कुछ लो बनाई थी. पहले 811 तक की बनाई, उसके बाद में 806 की बनाई, 24 806. तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से कुछ पॉइंट्स मतलब एक बाउंस जैसा कुछ देगा, पर कल कुछ दिया नहीं. बाउंस जैसा देगा ये चक्कर में जिन्होंने भी इंट्राडे बाय किया होगा वो लोग अपनी पोजीशन काट के गए. इनफैक्ट जो लोग ने पोजिशनल भी बाय करने का सोचा होगा वो लोग भी अपनी पोजीशन काट के गए, बिकॉज लो पे बंद कर रहा है मार्केट. और मंडे जाहिर सी बात है फिर से शायद एक डिप मारेगा, बिकॉज फ्राइडे के दिन एक नया लो बना है. तो मंडे के दिन शायद वो लो ब्रेक होगा. मंडे अगर मार्केट फ्लैट खुला, खुलते ही कुछ नहीं करना है, नीचे जाएगा मार्केट. अगर कोई डिप आती है वो कहाँ तक आती है, और अगर कोई बाय पोजीशन बनेगी तो कहाँ पे बनेगी, वो हम फिलहाल इसमें देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे. इन्वेस्टिंग के चार्ट में देखेंगे थोड़ा क्लियर करके, क्योंकि वो ट्रेड व्यू वाले में तो मैंने बहुत लाइंस लगाई हुई है, तो शायद तो इन्वेस्टिंग में एक बार चेक कर लेंगे कौन कौन से लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ तक वो राइज कर सकता है. देखिए मार्केट अल्टीमेटली जाएगा डाउन में, इतना तो कंफर्म है. बिकॉज कई सारे कई सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट में तेजी को आमंत्रण नहीं नहीं दे रहे. मतलब ये यूं नहीं लग रहा है कि मार्केट में कोई मतलब घमासान राइज आ जाएगी या ऐसा कुछ होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल INR इज, उसका तो मतलब पूछो ही मत. INR तो मतलब अभी कुछ रहा ही नहीं है, हमारी करेंसी की तो कोई औकात ही नहीं रही. एवरी डे इट्स depreciating एंड सिंस 11 years इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन. अब फिर से 75-80 के दर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे तो मेरे 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 जीवन काल में तो ये मतलब असंभव जैसा लग रहा है. अगर फिर कुछ कुछ चमत्कार हो, कुछ बदलाव हो सिस्टम में, सिस्टम से लोग ही बदले जाएं, तो एक बार वी में अज्यूम के चलो भाई इतना नहीं पर एटलीस्ट 82-81 तक तो शायद आ सकती है. भले वक्त लगेगा, क्योंकि इतना मैस है. 11 साल का जो मैस है ना, वो 70 साल से बहुत हद तक, हजार लाख गुना ज्यादा है. 70 साल का तो मैस आप यूं गिनती यूं उंगलियों में गिन सकते हो, लेकिन ये जो 11 साल का जो मैस है ना, वो वो समझने में ही मतलब काफी वक्त लग जाएगा. तो ठीक है. लॉन्ग टर्म देश मंदी में है, बहुत बड़ी मंदी में है. दूसरा, जॉब सेक्टर्स आर सफरिंग सफरिंग अलॉट, बिजनेसेस आर सफरिंग अलॉट, खास करके जो छोटे कारोबार थे, मिड मिड लेवल के जो कारोबार थे, छोटी मोटी इंडस्ट्री वगैरह या मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो है दे आर सफरिंग. तो इकोनॉमिकली इट इज नॉट, क्या कहते हैं, नो वन कैन सर्वाइव, नो वन कैन थ्राइविंग तो बहुत दूर की बात है, नो वन कैन इवन सर्वाइव इन सच इकोनॉमी.
तो फिलहाल ये हकीकत है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, इसमें हम पॉजिटिविटी नहीं नहीं ढूंढ सकते। हालांकि वी हैव टू बी पॉजिटिव, जो होगा हमारे साथ अच्छा होगा, देयर विल बी सम वे एंड विल गो थ्रू इट। तो ये हमें एक हमारा नजरिया रखना है। और इसी नजरिए पे मैंने मेरे क्लाइंट्स को अब तक जो है आदित्य बिरला कैपिटल होल्ड करने के लिए कहा था, बिकॉज आई न्यू इट के स्टॉक इज हाईली मैनिपुलेटेड। ये तो मतलब शुरू से ही मतलब अंदाजा आ ही गया था। और जिस तरह से वो एक रेंज में अटका था, इसका टूटना बहुत जरूरी था, वो रेंज का ब्रेक होना बहुत जरूरी था। मैंने यही कहा था कि मेरे ग्रुप में मतलब कि आप रुकिए, ये 250 का लेवल तो डेफिनेटली दिखाना चाहिए। एंड मेरा कहना जो है वो सही हुआ, 256 तक कल आ गया। जिनकी 255 की पुट थी, 260 की पुट थी, 270 की पुट थी, उन सबको अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर होल्ड होल्ड किया होगा तो, अगर आप लोग ने फ्रस्ट्रेशन में आके निकाल दिया होगा तो भाई देखो, एक्सपायरी 15-20 दिन दूर है और आप अभी से ही मतलब इतना तिल मिला जाओगे। और कर भी क्या लेंगे बताइए? मार्केट वहीं का वहीं है, प्रीमियम आर गेटिंग डाइल्यूटेड। अगर आप उसमें से निकल भी गए तो किस में डालोगे पैसा? इज देयर एनीथिंग एल्स जहां पे आपको ये लगे कि चलो भाई इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया तो मेरा कुछ कवर अप हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज मार्केट को एक इतना इतना स्टेगनेंट करके रखा था इतने समय के इतने समय से, कि देर वॉज, आई मीन, यूं ही लग रहा था कि लाइक मार्केट शायद हिलेगा ही नहीं यहाँ से। ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। तो ऐसे में मेरा सिर्फ यही मानना था कि कीप पेशेंस, वी हैव गॉट टाइम एंड इट इज नॉट गोइंग टू यू नो ये वक्त इस बार हमें धोखा नहीं देगा। ये मेरे अंदर में चल रहा था। आई नॉर्मली बिलीव कि जो हमारे माइंड में चल रहा होता है ना, वही हमारी लाइफ में जो है रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी लॉस चल रहा है कि मैंने लिया, अपने 10 रुपए में चीज ली, 8 रुपए हो गई, तो वो लॉस, लॉस हो गया, लॉस हो गया। अब मुझे इतना लॉस हो रहा है, आई एम इन अ हैवी लॉस, अब मैं क्या करूं? ये सारे जो फियर है ना, ये आपके माइंड में घर कर जाते हैं। और जैसे जैसे आप जितनी बार लॉस 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 का रटन करते रहोगे, किसी से भी बात करते हुए, कई तो मुझे कमेंट्स में भी आते हैं कि सर, पहली बात तो देखिए, मैं कोई इतना बड़ा सर नहीं हूं, तो मुझे आप अगर यश बोलोगे या यश भाई बोलोगे या यश जी बोलोगे तो भी चलेगा। सर वर तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूं, तो मैं सर कहलाने के मतलब मैं तो मेरे लोगों को भी कहता हूं, पर अभी वो लोग जो है वो एज पे जाते हैं। मुझे आपको क्या लग रहा है मैं कितनी एज का हूं? तो वो एज को मारो गोली, आप सभी से मैं 2 साल छोटा हूं, इतना मान के चलिए। भले आपकी उम्र 20 साल की होगी, तभी मैं आपसे 2 साल छोटा हूं। इतना मान के चलो। तो कहने का मतलब यह है कि कमेंट्स में भी जो है लोगों का यही नजरिया रहता है कि हैवी लॉस है, क्या करें? अरे, हैवी लॉस मतलब क्या? और आप जितना लॉस लॉस दोहराओगे ना, उतना आपकी जिंदगी में हर एक फील्ड में वो लॉस आपको दिखाई देगा। आप जो भी करोगे वो लॉस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैं मतलब शुरू से मानता हूं कि जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, बिकॉज माइंड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? अगर आपके पास में दिमाग ही नहीं होगा तो आप लाइफ में क्या ही करोगे? आपको अगर मानो एक बड़ा मुकाम भी हासिल हो गया, तब भी आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू थिंक, यू कैनॉट यूटिलाइज योर माइंड, राइट? तो जब दिमाग ही नहीं है और दिमाग में जो होना चाहिए वही नहीं है, हम कई बार कहते हैं कि तेरे दिमाग में भूसा भरा है, इसलिए इसलिए हम हमेशा जो है ऐसी भूसे भरी बातें करते हैं। तो जो दिमाग में चल रहा होता है वही लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज द प्रिंसिपल विच आई फॉलो। आप भगवान को मानो ना मानो, कई बार ऐसा होता है मंदिर जाते हैं लेकिन एक फियर से जाते हैं। व्हाट इज देयर इन योर हार्ट? फियर। तो काम उतना करो, अपने आप को इन्वेस्ट उतना करो कि आपके दिल दिमाग में फियर ना आवे। ठीक है? तो मैंने हमेशा यही कहा है कि डोंट इन्वेस्ट सो मच कि आपको रात को नींद ना आवे, बिकॉज सी मार्केट है। आपने अगर मानो 10 लॉट निफ्टी शॉर्ट कर दी, अब निफ्टी का क्या है, 100 पॉइंट इज नथिंग फॉर निफ्टी, पर हमारे लिए 10 लॉट में 100 पॉइंट आना मतलब क्या? सीधा 75,000 या इतना ही कुछ का लॉस हो जाना, ज्यादा ही होना इनफैक्ट।
तो जितना अगर आप अपने पोजीशन को हल्का रखोगे, उतना जो है आपका जो फियर होगा ना वो नलीफाई होगा, यानी कि नील नील होगा। और अगर आपके दिमाग में फियर नहीं है, राइट, अगर आपके दिमाग में फियर नहीं है, देन यू कैन बी अ क्रिएटिव, यू कैन थिंक क्रिएटिव, एंड यू कैन एटलीस्ट आप अपने आप को संभाल लोगे। एक फियरफुल माइंड कभी अपने आप को संभाल नहीं पाता। इसलिए काम रहना, एक ठंडा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठंडा आप तभी रह सकते हो जब आपकी कैपेसिटी से काफी कम आपने जो है पोजीशन बनाई होगी। तो मैंने मेरे लोगों से एबी कैपिटल के बारे में यही कहा था, होल्ड इट, ये नीचे आएगा, इसको आना ही पड़ेगा। और कल आया। जो लोग की पोजीशन परसों तक लॉस में चल रही थी, इवन दे मैनेज टू बुक देयर पोजीशन इन प्रॉफिट। ठीक है। कुछों ने भाव टू भाव से थोड़ा ज्यादा, भले अगर वो लोग ने मानो 5,000 का रखा होगा दिमाग में कि भाई 5,000 का प्रॉफिट होगा, 5,000 का नहीं हुआ, 1,800 का हुआ, किसी को 2,200 का हुआ, किसी को 15। लेकिन इतना बड़ा जो फंड, 3,100 का लॉट साइज है, अगर आप 20 रुपए 15 रुपए का भी अगर आपने कोई ऑप्शन लिया है, मानो 10 रुपए का भी लिया है, तो भी आपके 30,000 रुपए अटक, तो 30,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ना। तो अब 30,000 रुपए तो आपके निकल आए, प्लस आपने जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कर लिया। तो अभी ठीक है, वी हैव गॉट टाइम, हम जो उसमें नहीं हो पाया वो हम किसी और में करेंगे, बट एटलीस्ट हम निकल तो आए उसमें से। और हम निकलने ही वाले थे, थोड़ा पेशेंस की जरूरत थी। तो ये एक हुआ। सिल्वर जो अब तक जो है इतना मतलब गिरने की कगार पर थी, वो गिर नहीं रही थी। कल आपने देखा 2,500 पॉइंट सिल्वर टूट गई। कल सिल्वर में भी जो है 1,14,500 और 1,15,000 के लेवल पे हमारी शॉर्ट पोजीशंस थी। फ्यूचर में शॉर्ट थे, सिल्वर मिनी में। वी वर हैविंग पुट्स ऑफ 1 लाख, 1,12,000, 1,10,000, एंड ऑल्सो 1,14,000। ठीक है। तो उन उन सभी में जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आया आया। बिकॉज फ्यूचर में जो अभी का फ्यूचर है, करंट मंथ का, अभी उसमें जो है करंट मंथ का यानी जुलाई का नहीं, अगस्त का, वो फ्यूचर कुछ 1,22,23,000 तक गया। तो आप सोच लो, मैंने इतने कॉन्फिडेंटली सिल्वर के बारे में भी कहा था कि ये गिरेगा और गिरेगा। इनफैक्ट मैं जब गोल्ड के लिए लॉन्ग होने को कह रहा था, तब मेरे ही क्लाइंट से जो ये कह रहे थे कि सर अगर गोल्ड लॉन्ग होगा तो सिल्वर भी मतलब बढ़ेगा। मेरा यही कहना था उनको, गोल्ड बढ़ेगा। अगर गोल्ड में राइज आई तो गोल्ड भले रैली करे, लेकिन सिल्वर नहीं बढ़ेगा, सिल्वर नीचे जाएगा। तो भाई देखो, सब रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से फीस लेके आपको ट्रेड दे देना, वो बहुत आसान है, हर कोई करेगा, हर कोई लेमैन यही धंधा लेके बैठा है। लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो आपको उस पोजीशन में टिका के रखना है या उस पोजीशन से निकल जाने को कहना है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं। बिकॉज यहाँ पे कईयों का यही है कि भाई देखो, मेरा काम तो है ट्रेड देना, मैंने दे दिया, अभी लॉस आपका प्रॉफिट आपका। ये चैनल पे कभी ऐसा ना कहा गया है, ना कभी आगे कहा जाएगा। अगर आपने मेरे कहने पे कुछ लिया है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर हमारे पास वक्त है, तो अगर स्टॉक में लग रहा है कि भाई ये स्टॉक जो है वो हमारे फेवर में चलेगा, ठीक है, हमारे फेवर में आएगा, हमारा जो मतलब जो भी हमने ट्रेड लिया हो, लॉन्ग या शॉर्ट जो भी है, तो आई टेल टू होल्ड। और अगर लगे कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, ये महीने में नहीं आएगा, शायद अगले महीने में आएगा, तो मैं आपको उसी वक्त कहूंगा कि भाई ये महीने का निकाल दो, या ये महीने का एज इट इज रखो, आप अगले महीने का भी ले लो। तो एक एक क्या कहते हैं, एक जवाबदारी जैसा है यहाँ पे। और इसी का नतीजा ये है कि आज मेरे मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट्स वर एबल टू बुक देयर प्रॉफिट। जो लॉस में चल रहे थे वो लोग प्रॉफिट करके निकले हैं फ्रॉम एबी कैपिटल। तो आई थिंक दिस इज द, क्या कहते हैं, इसको एग्जाम्पल ले लो, या दिस इज द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, एंड यू कैन गेट एनरोल टू आर मंथली, सॉरी मंथली नहीं, टू आर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड लाइफ टाइम सर्विस फॉर इक्विटी, जिसके चार्जेस होंगे 5,000, 8,000 और 15,000।
अगर आप कमोडिटी ज्वाइन करते हो तो वी आर ट्रेडिंग इन क्रूड, वी आर ट्रेडिंग इन गोल्ड मिनी एंड वी आर ट्रेडिंग इन सिल्वर मिनी। आप चाहो तो गोल्ड वो जो 1 किलो का आता है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, दैट इज योर, ये मैं आपको लेवल दे दूंगा। गोल्ड मिनी में ट्रेड करते हो तो आपकी क्या है, मार्जिन थोड़ी कम लगती है, वो 10 ग्राम का होता है। और इस तरह से जो है यू कैन देखो प्रॉफिट तो हमें उतना ही मिलना है। अगर आपको एक लॉट में अगर कोई एक कॉल लिया है, 5,000 का प्रॉफिट हो गया 2 दिन में, तो ठीक है निकल जाओ, अब बात का बाद में देखेंगे, यू नो। तो अगर आप कमोडिटी सर्विस ज्वाइन करते हो तो 6 महीने का रहेगा 7,000, 1 साल का रहेगा 10,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 18,000। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप दोनों ही ज्वाइन करो, जिसकी वजह से क्या होगा, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी अगर आप करते हो तो भले इक्विटी में कभी अगर हम किसी कारण से अटक जाएं या कुछ भी हो, कमोडिटी में जो है देयर विल बी ए पोटेंशियल ऑलवेज अवेलेबल, तो वहां पे कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। तो दोनों कंबाइन अगर आप ज्वाइन करो तो 6 महीने का रहेगा 10,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, 1 साल का रहेगा 15,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी बोथ, और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। लेकिन अगर आप जुलाई 31 तक अगर आप इसको एनरोल करते हो फॉर द लाइफ टाइम, यू कैन गेट एनरोल फॉर 25,000। दोनों ही सर्विस आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो मैं मतलब हमेशा बताता ही हूँ आपको। फिलहाल चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी कि अब क्या क्या मतलब गुंजाइशें हैं और क्या क्या हो सकता है। देखिए ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ये सब चार्ट्स वगैरह तो हम देख ही चुके हैं। ये वाले चार्ट पे चलते हैं, ये इन्वेस्टिंग पे मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। देखिए फिलहाल ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, जहां पे निफ्टी को सपोर्ट फिलहाल मिला हुआ है। सेकंड थिंग, ये अपने बोलिंजर के लोएस्ट लेवल पे है। ठीक है, ये अपने बोलिंजर के लोएस्ट लेवल पे है, इनफैक्ट बोलिंजर के बाहर है। मंडे निफ्टी में टेक सपोर्ट अराउंड 750, जो अभी इसने गिफ्ट निफ्टी का जो लेवल कल बना था, 750 से लेके 700 अगर मार्केट आता है देन वहां से डेफिनेटली आई बिलीव एक बाय वहां पे आना चाहिए। वर्स्ट केस में 25,600। अब 25,600 क्या है, वो ये है, ये लेवल है 100 में, बट आई डोंट थिंक सो इसकी नौबत आएगी। ठीक है, अगर ये यहां तक जाता है देन क्लोजिंग शुड बी अबव दिस। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज आनी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये ब्लैक लाइन शायद ब्रेक ना करे, और अगर करता है देन डेफिनेटली क्लोजिंग इसके ऊपर ही आएगी। इनफैक्ट इनफैक्ट हो सकता है कि कल की हाई के ऊपर आवे। कल की जो हाई है फ्राइडे की 25,010, शायद वहां तक मार्केट मंडे को खींच ले, बिकॉज पीसीआर वाइज भी जो है मार्केट काफी ओवरसोल्ड है। एंड अब ट्रेड डील जो है ये औरों के साथ में तो मतलब अच्छे लेवल पे मतलब चल ही रही है, उसका तो है ही, लेकिन हमारे साथ में पता नहीं किस वजह से डिले हो रहा है। अब ये डिले हो रहा है उस वजह से मार्केट इज कंफ्यूज, उस वजह से एफआईआईज जा रहे हैं जी, नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। एफआईआईज आर गोइंग बिकॉज दे आर फाइंडिंग इंडियन मार्केट्स मच मच कॉस्टलियर, एंड इट इज मच मच कॉस्टलियर। ठीक है, इकोनॉमी वाइज अगर आप देखो, ग्रोथ वाइज अगर आप देखो, तो हमारी निफ्टी की वैल्यू 15,000 भी नहीं है, उससे भी शायद कम होनी चाहिए, पर ठीक है 10,000 पॉइंट्स वी आर कॉस्टली। आपने देखा मिड कैप स्मॉल कैप भी जो है जिस तरह से गिरे हैं, उनमें अभी कोई ऐसी खास अपसाइड नहीं है। लेकिन इसके निफ्टी में चलो, निफ्टी का तो ये लेवल है, इसके अलावा अगर आप ये देखते हो टीसीएस विच इज द मार्केट मूवर, भले उसका रिजल्ट चाहे जो आया हो, टीसीएस जो है ना ये देखिए अपने लोएस्ट लेवल पे है। और अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो, टीसीएस का टीसीएस का वीकली चार्ट अपने बोलिंजर के नीचे है, बोलिंजर के पास है, यूं आप मान के चलो दिस इज द लोएस्ट लेवल। और यहां पे टीसीएस को देखो, ये एक यहां पे एक बढ़िया सपोर्ट जैसा लग रहा है। मुझे मुझे टीसीएस में है खातरी कि ये 3300 तक निकल सकता है, पॉसिबली ये जुलाई एंड तक ही शायद निकल जावे, इसी 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 वीक में निकल जावे, ये एक पॉसिबिलिटी है। नहीं तो अगस्त में तो ये डेफिनेटली जाएगा। तो हमारे पास में तो 3300 का हमने कॉल लिया हुआ है, किसी ने 3200 का लिया हुआ है। तो देखते हैं टीसीएस एंड ये रिलायंस इंडस्ट्रीज।
रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये इसका वीकली चार्ट है, हम जो है मंथ डेली पे चलते हैं। डेली में देखो, डेली में ये बॉलिंजर के बाहर है, प्लस इसने जो है भले रेड कलर का लेकिन एक हैमर जैसा बनाया हुआ है। अब ये हैमर यहां पर भी बना था, लेकिन फिर भी जो है ये गिरा, यहां भी गिरा। अब ये अपने 200 ईएमए के सपोर्ट पर है। 200 ईएमए कहाँ आता है? 1377। ठीक है, ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ना, यहां तक रिलायंस आ चुका है। तो अब यहां से मुझे नहीं नहीं लगता कि रिलायंस में कोई खास गिरावट है। उसने क्लोजिंग करी है 84 पे, यानी कि एग्जैक्टली अपने 200 ईएमए के पास ही करी है। यहां से रिलायंस में अगर कोई हल्की फुल्की कोई भी मतलब 5-10 पॉइंट की भी गिरावट आती है तो उसमें बाइंग मुझे लगता है तुरंत आएगा, और यही स्टॉक निफ्टी को जो है एकदम स्ट्रांगली खींचेगा। तो रिलायंस में आई एम बुलिश। भले मैं ये काउंटर में कभी मैंने मतलब मैं बहुत कम ट्रेड देता हूं, वैसे मुझे ये काउंटर पसंद भी नहीं है रिलायंस पर। ऐसे लेवल पे रिलायंस में पोजीशन बनानी चाहिए, ये कुछ ना कुछ आपको कमा के दे देगा। तो ये फिलहाल 1391 पे है। तो तो आई बिलीव ये स्टॉक जो है एटलीस्ट 100 पॉइंट की रैली करेगा ही करेगा, भले मंडे को ना करे लेकिन ये हफ्ते में आई बिलीव करना चाहिए। और निफ्टी भी जो है 25,050, 25,100 तक मुझे लगता है आना चाहिए। वहां से फिर वो टर्न मारेगा। तो ये भी जो है एटलीस्ट एटलीस्ट 1450, 1480, 90 तक मुझे लगता है रिलायंस आना चाहिए, 1500 मैक्सिमम यहां तक। यहां तक आई बिलीव ये आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये दो स्टॉक मेरे इसमें है, लॉन्ग में है। वी आर ऑल्सो लॉन्ग इन यूनाइटेड स्पिरिट। देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है, हम डेली पे चलते हैं। तो ये डेली चार्ट है क्या? ओके, वीकली पे चलते हैं। देखिए, वीकली में भी ये एकदम लोएस्ट लेवल पे है, बोलिंजर के पास है, लोएस्ट लेवल बोलिंजर का। और डेली में भी जो है ये तो डेली में बोलिंजर के बाहर है। तो ये काउंटर में ये लेवल आना डेफिनेटली पॉसिबल है, 1420, 1450 यहां तक। ये स्टॉक विथ इमीडिएट लाइक इमीडिएट इस पे टाइम फ्रेम पे ये लेवल तक मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट आना चाहिए। मंडे कोई भी डिप आती है, दैट विल बी द डिप फॉर द जुलाई मंथ, एंड वहां से जो है मार्केट में रिवर्स। आई एम नॉट सेइंग के तेजी है, तेजी नहीं है, ये एक टेक्निकल बाउंस होगा। और ये टेक्निकल बाउंस निफ्टी को फिर से 25,000, 25,050 या 100 तक एक बार लाएगा। वहां पे कुछ दिन वो टाइम पास करेगा। स्टॉक वाइज देयर विल बी अ रिट्रेसमेंट, एंड अकॉर्डिंगली जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वहां से फिर से एक गिरावट आएगी। मार्केट्स आर इन डाउन ट्रेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्योंकि मार्केट्स आर ओवरसोल्ड तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में बाय करो। ठीक है, मैंने ये सलाह मेरे ग्रुप में भी दिया नहीं है। हाँ, जिसको करना है फ्यूचर बाय करना, और अगर आपको ऑप्शन ही लेना है तो नजदीक का लेना, लेकिन अगस्त मंथ का लेना, भले थोड़ा महंगा पड़े लेकिन अगस्त मंथ का लेना और नजदीक का लेना। ठीक है, यानी कि मानो अगर मानो 24,600, 24,700 अगर निफ्टी आता है, देन गो फॉर 24,800, 24,900 का कॉल अगस्त का। 25,000 का भी लो तो भी चलेगा, पर मेक श्योर 25,000 आते ही जो है आप उसमें से निकल जाओ। फिर वो 25, 200, 500 की ख्वाब मत देखिएगा। तो ये फिलहाल है मेरा व्यू फॉर कमिंग मंडे, फॉर ये परसों वाला मंडे, एंड फॉर द होल वीक, बिकॉज दिस इज द एक्सपायरी वीक, एंड एक्सपायरी वीक है तो मुझे लगता है कि एक एक अच्छी खासी अपसाइड जो है मार्केट में आ सकती है। मंडे कोई डिप आती है, दैट इज गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर आपको बाय करना है देन मैंने मेरे ग्रुप में रिलायंस और टीसीएस बोला हुआ है, तो फिलहाल हम उसी में लॉन्ग है। ठीक है, एक बार गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड सिल्वर। ये देखो, यहां तक आएगा गोल्ड, ये मैंने आप लोगों को पहले ही इशारा दिया था, ये तीन व्हाइट सोल्जर्स बने हैं, तो ये तीन ब्लैक क्रोस जैसा यहाँ पे बन गया। तो गोल्ड में अब मुझे लगता है कि ये लेवल से
ये जो है ना 97,700, एक एक ज्यादा से ज्यादा 50-100 पॉइंट अगर नीचे गोल्ड खुलता है तो ये गोल्ड यहाँ से रिकवरी करेगा, बहुत अच्छी रिकवरी करेगा। एंड आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे लगता है गोल्ड ये लेवल को क्रॉस करके 99,200 को क्रॉस करके ये 1,02,000 तक निकल सकता है। ये कौन सा लेवल आ रहा है? ये 1,00,000, ये 1,11,100 का आ रहा है, और ये आ रहा है एक, यानी कि जो न्यू हाई गोल्ड में बननी है वो इस बार की रैली में बनेगी। क्रूड एक बार देखते हैं। क्रूड क्रूड काफी गिरा। क्रूड ये लेवल से काफी गिरा। क्रूड में अब जो सपोर्ट का काम करेगा वो ये करेगा, यहां से एक एक 60-70 पॉइंट नीचे ये लाइन से सपोर्ट लेके क्रूड फिर से ऊपर निकलेगा। तो ये लाइन के आसपास आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप जो है 6,000 6,200 का कॉल एक बार एक लॉट ऐड कर सकते हो, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ दिस 5,500। ये 5,500 नहीं नहीं तोड़ेगा। ये यहाँ पे मुझे लगता है डब्लू बनाएगा। ये यहाँ से मुझे लगता है डब्लू बनाने के चक्कर में है, ये यहाँ से ये यहाँ तक आएगा और फिर ये ऊपर खींच लेगा। ठीक है। एंड सिल्वर, सिल्वर देखो, ये मैंने चैनल बनाई थी पिछली बार, इसने इसी चैनल से एक एक गिरावट दी थी, भले यहाँ पे वो अटका और फिर वापस ऊपर चला गया, फिर इस चैनल को छुआ और फिर इस चैनल, ये जो अपर लेवल है वहीं से उसने फिर से गिरावट दी, यहाँ तक आई। सिल्वर मुझे लगता है यहाँ तक ये लेवल बनेगा इसका, 1,09,400 या 1,10,000 ही मान लो। 1,10,000 आते ही जो है सिल्वर में मुझे लगता है बाइंग आनी चाहिए, एंड टारगेट विल बी दिस 1,18,000 या 19,000। तो 1,10,000 9,000 के आसपास सिल्वर में यू कैन, आई मीन वहां पे बाइंग आनी चाहिए। एंड मैं भी मेरे ग्रुप में यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार जो है एक दो लॉट से सिल्वर में गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 10,000 पॉइंट्स, एटलीस्ट 8 to 10,000 पॉइंट्स। तो मुझे लगता है ये सिल्वर ये लेवल पे बाइंग बनेगा। ठीक है। तो बस फिलहाल यही है, और आई होप समझ में आया होगा आपको। तो जो लोग भी समझ सके हो तो दे कैन लाइक दिस चैनल, दे कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, दे कैन लाइक दिस वीडियो। एंड जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, इतना कंफर्म रखिएगा, अगर आप ज्वाइन करोगे आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे। अगर किसी कारण से कुछ इनकेस अगर कुछ 19-20 हो भी जाता है तो आपको रिकवरी करा दी जाएगी, उसमें उसमें फिक्र नहीं करनी। बस आप थोड़ा सा पेशेंसली और थोड़ा सा लिमिट में काम करिएगा। ओवर लिमिट करोगे तो वो वैसे ही पॉइजन का काम करेगी। बस बाकी देखते रहिए, एंड जितने आप ये चैनल को ग्रो कराएंगे उतना सभी के लिए बेटर रहेगा। तो देख लीजिए। एंड रही बात कल के वीडियो की, तो एक एक टॉपिक है एंड आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दैट। वो एक टॉपिक भी है, एक हकीकत भी है जो मैं स्टोरी के तौर पे आपको एक बार बताऊंगा कि जो हम एक्चुअली में जो हम जो हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक्चुअली क्या क्या लगता है, तो इस टॉपिक पे होगा। आई ट्राई टू यू नो थोड़ा सा क्लियरेंस लाने का पूरा उसमें ये करूंगा। हो सकता है शाम को बने, हो सकता है कल बने, तो ठीक है, जैसे बनेगा वैसे आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड कीप वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड व्हाट्सएप करना टू गेट एनरोल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।